भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की चर्चा में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि द गॉड मिस्ट्री, है ना, कि भगवान का क्या रहस्य है। सबसे पहले हमने चर्चा किया कि क्या वास्तव में भगवान का अस्तित्व है भी या नहीं है, तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और हमने जाना था कि हाँ, वास्तव में भगवान एग्जिस्ट करते हैं और कई सारे ऐसे प्रूफ्स हैं। क्रिएटर इम्प्लाइज क्रिएशन इम्प्लाइज क्रिएटर। अगर कुछ क्रिएशन है तो उसके पीछे कोई ना कोई क्रिएटर है। हम कोई कागज का फूल बनाते हैं तो उसको किसी ने बनाया है, अपने आप नहीं बनता वो। वास्तव में जो ओरिजिनल गुलाब का फूल है वो किसने बनाया। ऐसे हमने बहुत सारे प्रूफ्स पढ़े। तो फिर हमने देखा कि क्यों हम भगवान को देख नहीं पाते, या क्या कैसे हम भगवान को जान सकते हैं। किसी भी चीज को जानने के 3 तरीके होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब कि देख के समझना कि ये वो व्यक्ति है, और अनुमान प्रमाण मतलब कि अनुमान लगाना, गैस करना कि ऐसे होंगे, वो ऐसे बोलते होंगे, भगवान ऐसे होंगे, लाइट होंगे, तो अनुमान लगाना। और क्योंकि ये दोनों तरीके कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट ज्ञान नहीं देते हमको, इसी वजह से वी कैन गो फॉर थर्ड वन, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब किसी से सुनना, किसी से पूछना कि आप क्या हो। हम भगवान के बारे में कैसे पूछेंगे, भगवान तुम्हारे पास अवेलेबल है नहीं। भगवान ने अपने बारे में शास्त्रों में बताया हुआ है। तो शास्त्र क्या है, वो शब्द प्रमाण है। तो शास्त्रों से सुनेंगे तो भगवान के बारे में हमें पता पड़ेगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि शास्त्रों की वाणी कैसे सत्य है, कैसे माने हम कि शास्त्र ठीक है, क्या शास्त्र भगवान की वाणी है। हमने जाना कि शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, ऐसी प्रिडिक्शंस हैं जो बाद में आके हुई। तो जिन सारी चीजों से पता लगा कि हाँ, शास्त्र में जो लिखा है वो सही लिखा है। तो इसीलिए हम शास्त्रों से जान सकते हैं, क्योंकि शास्त्र क्या है, शास्त्र एक वेद मतलब माता के समान है। और हमें अगर पिता के बारे में पूछना है तो हम माता से अप्रोच करेंगे, माता से हमें पता पड़ेगा पिता कौन है। शास्त्रों से हम जान सकते हैं कि भगवान कौन है। फिर हमने भगवान की जो परिभाषा देखी, क्या परिभाषा हो सकती है ना, तो सुप्रीम सोर्स ऑफ एवरीथिंग, और 6 अक्षर है। फिर हमने देखा कि जो वेद है, शास्त्र है, वो किसको भगवान मानते हैं। हमने देखा जो कृष्ण भगवान है इस परिभाषा में शास्त्र के अनुसार बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया और हमने जाना कि कृष्ण ही क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। और सभी अवतारों के, हर चीज के क्या है, भगवान कृष्ण ही सोर्स हैं। और फिर हम चर्चा करेंगे आज कि भगवान है लेकिन हम कौन है। आज का हमारा विषय है कि हमने जाना कि भगवान कौन है, लेकिन आज हम जानेंगे कि हम कौन है। हु इज मी, मैं कौन हूं। तो हम कौन, अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हु आर यू, तो क्या आपका उत्तर होगा। आप कोई उत्तर दे सकता है, कोई अपना नाम बता सकता है ना, कि मैं फलाना हूं, मैं योगेश हूं, या मैं रमेश हूं, है ना? और दूसरा कोई बता सकता है स्थान का नाम, कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं यूपी से हूँ। तो इस तरह स्थान का नाम बता सकता है कोई, अगर पूछा जाए आपसे आप कौन हो, तो मैं इस स्थान से हूँ। और कोई संबंध बता सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस व्यक्ति का पुत्र हूँ या इसका भाई हूँ। तो संबंध बता सकते हैं हम, अगर आपसे हम ये प्रश्न पूछते हैं। तो दूसरा, हम प्रोफेशन बताते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या 5वीं चीज हम बता सकते हैं, धर्म बता सकते हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख ईसाई हूँ। या हम अपना जेंडर बता सकते हैं, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। या हम नेशनलिटी बता सकते हैं, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। या हमारे शरीर के हिसाब से मैं बुढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं जवान हूँ। ये सब आंसर, ये उत्तर, अगर हम किसी को प्रश्न पूछते हैं हु आर यू, सो हम उत्तर में ये सारे चीजें क्या है, प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या नाम चेंज हो सकता है? नाम चेंज हो सकता है
है ना। हम देखते हैं कभी बचपन दूसरा नाम होता है, आगे जाके दूसरा नाम हो जाता है। कभी कभी लोग मतलब नाम बाद में भी चेंज करा लेते हैं, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स में एक चेंज करा के नाम भी चेंज हो सकता है आपका। आप जिस स्थान पर रहते हैं, आपने बताया कि मैं इस स्थान से बिलोंग करता हूँ, इस स्थान भी चेंज हो सकता है, लेकिन क्या आप चेंज हो रहे हो? आप तो नहीं चेंज हो रहे, है ना। आपका नाम चेंज हो, जो आपने अपना आइडेंटिटी बताई थी कि मैं फलाना रमेश हूँ, या मैं दिल्ली से हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, भाई हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ, मैं इंडियन हूँ। तो ये सारी चीजें क्या है, चेंजेबल है, ये परिवर्तनशील है। संबंध चेंज हो सकता है ना। जो हमारा प्रोफेशन है वो भी चेंज हो सकता है, धर्म चेंज हो सकता है ना। जेंडर भी चेंज हो सकता है आज की दुनिया में, और इंडियन नेशनलिटी भी चेंज हो जाती है। लेकिन क्या वास्तविकता में हम चेंज हो रहे हैं, है ना। सो हम ये सारी चीजों को चेंज कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जो हमारी आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि हम जो अपना इंट्रोडक्शन किसी को दे रहे हैं, अपने बारे में किसी को बता रहे हैं, वो गलत है। हम अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, हम किसी और चीज के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें क्या है, परिवर्तनशील हैं, और हम परिवर्तनशील नहीं है। तो हम कौन है? तो भगवत गीता के माध्यम से पता पड़ता है हमें कि हम आत्मा है, और आत्मा कभी क्या है, परिवर्तनशील नहीं है। तो आत्मा क्या है, एक वास्तविक और शाश्वत एक व्यक्तित्व है, जो हमारे इस टेम्परेरी बॉडी में क्या है, रहता है, जो हम है। ये शरीर क्या टेम्परेरी है, और आत्मा इस टेम्परेरी शरीर में रहता है। आत्मा क्या है, वास्तविक है, शाश्वत है, और एक व्यक्ति है। सो एक बार एक भक्त थे, तो वो बंगाल में थे, और बंगाल में एक फॉर्म भर रहे थे वहां में, है ना। तो बंगाल में लिखा जाता है, तो कौन है, कौन हूं मैं। सो बंगाल में तुम्हारे परिचय की, कि तुम कौन हो। सो उन भक्त ने बोला उस टीचर को, अगर यहाँ पर कोई भरता है कि मैं आत्मा हूं, तो क्या उसे मार्क्स मिलेंगे, या उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? फिर उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसको अपना नाम भरना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। सो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को वो बताता है जो है नहीं वास्तव में, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? पागल कहते हैं, है ना। हम देते हैं जैसे कई बार ऐसे पागल खाने में जाते हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, तो जो अपनी पागल व्यक्ति मतलब क्या है, कि जो अपनी आइडेंटिटी को भूल चुका है, जो अपने आप को भूल चुका है मैं कौन हूं, और दूसरी आइडेंटिटी के साथ जी रहा है। पागल खाने में जाते हैं तो कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है, कोई ऑफिसर बना हुआ है, और वो उसी में आनंद ले रहा है। कोई राजा बना हुआ है, प्रजा बिठा रखी है, उसने उपदेश दे रहा है ना। सो पागल व्यक्ति मतलब कि जो अपनी आइडेंटिटी को भूल चुका है और दूसरी आइडेंटिटी के साथ जी रहा है, तो इस व्यक्ति को क्या है, हम पागल कहते हैं। एक बार प्राइम मिनिस्टर क्या है, विजिट करने के पागल खाने में, है ना। तो ऐसे सब लोगों से मिल रहे थे, तो एक व्यक्ति से मिले, तो प्राइम मिनिस्टर पूछा कि आप कौन हो। पागल व्यक्ति ने पूछा प्राइम मिनिस्टर कि आप कौन हो, कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ इस देश का। अच्छा अच्छा, प्राइम मिनिस्टर, कोई बात नहीं। एक महीने जब पहले मैं आया तो मैं भी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहता था, आओ आप भी ठीक हो जाओगे। सो पागल व्यक्ति मतलब क्या है, कि जो अपनी वास्तविकता में जो अस्तित्व है, उसका आइडेंटिटी है, उसको भूल चुका है, और दूसरी आइडेंटिटी में जी रहा है। उन लोगों में हम भी शामिल हैं, हम भी पागल हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, आई एम सोल, मैं आत्मा हूं, इसको हम भूल चुके हैं, और दूसरे आइडेंटिटी के साथ हम जी रहे हैं। मैं रमेश हूँ, सुरेश हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, है ना। सो हम पागल हैं। हम इन जो हमारी वास्तविकता में पहचान है उसको भूल चुके हैं, और दूसरी पहचान के साथ हम जी रहे हैं। ये क्या है, हम भी पागल हैं। लेकिन शास्त्र भगवत गीता बताती है, बेसिक नॉलेज दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण गीता का संदेश शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, अर्जुन तुम शरीर नहीं आत्मा हो। सबसे पहला ज्ञान अर्जुन को ये देते हैं भगवान, क्या हम शरीर नहीं, हम आत्मा। लेकिन हम कैसे विश्वास करें? क्या साइंटिफिक कुछ प्रूफ्स है हमारे पास क्या, जिससे हम प्रूफ कर सके कि हम क्या है, आत्मा है?
सो हम कुछ ऐसे प्रूफ की चर्चा करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। सबसे पहला है कॉमन सेंस, है ना। सब हर इंसान में कॉमन सेंस होता है, कुछ बुद्धि कुछ विवेक उसके अंदर होता है। कैसे कॉमन सेंस से पता लगा सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, अभी इतनी सारी मृत्यु हो रही है, सो उसके आसपास जो लोग बैठे हैं वो क्या है, रो रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो चला गया। कौन चला गया? अरे भाई वो तो यहीं पड़ा हुआ है आपके सामने, कौन चला गया? जो पति पत्नी जितना प्रेम था, संबंधी इतना प्रेम करते थे, लेकिन तो जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो क्या है, इंसान उसको छूना नहीं चाहता, छू लेगा तो क्या है, उसको नहाना पड़ता है, अपवित्र हो गया कुछ सेकंड में। कुछ सेकंड पहले वो इतना शुभ था, इतना प्रेम था उससे, उसके बाद क्या है, इसको ले जाओ, जलाने के लिए ले जाओ, यहाँ घर में नहीं रखना चाहते उसको। कहाँ गया प्रेम वो? हुँ? कुछ देर पहले कि मुझे अकेला मत छोड़ो, अभी क्या है, इसको ले जाओ। सो इसका मतलब क्या है, हम कहते हैं वो चला गया, वो तो वहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति चला गया, उसका शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम शरीर से कुछ अलग हैं, हम शरीर नहीं है, तभी तो हम कहते हैं वो चला गया। अगर वो नहीं गया होता तो मर गया, यहीं पड़ा हुआ है। चला कौन गया फिर? कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। तो कॉमन सेंस, कॉमन सेंस से पता लगा सकते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। दूसरा है कि एक समझ है कि हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने घड़ी पहनी हुई है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरी घड़ी है, या मैं बोलूंगा मैं घड़ी हूं। ये मेरी घड़ी है और मैं घड़ी हूं। हम क्या बोलेंगे, ये मेरी घड़ी है। इसी तरह हम बोलते हैं क्या है, ये क्या, ये मेरी नाक है, ये मेरी आंख है, ये मेरे ईयर्स है, ये शर्ट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप अपने आप को टच करो, है ना? आप अपने हेयर को टच कर सकते हो, आंख को टच कर सकते हो, है ना, कान को टच कर सकते हो, नोज को टच कर सकते हो, हैंड को टच कर सकते हो, छू सकते हो। अगर मैं आपसे अपने आप को छुओ तो आप कंफ्यूज होगे, कहाँ छू मैं कौन हूं, है ना। तो छोड़ो, ये तो मेरे हाथ है, ये मेरा शरीर है, मैं थोड़ी हूं। तो हम क्या बोलते हैं, ये मेरा शरीर है। हम कभी ये बोलते हैं मैं शरीर हूं, नहीं, हम क्या बोलते हैं, ये मेरा शरीर है। इसका मतलब क्या हूं, मैं शरीर से कुछ अलग हूं। ये मेरी घड़ी है, मतलब मैं इस घड़ी से अलग व्यक्तित्व हूं, मैं घड़ी नहीं हूं। तो इसी तरह हम इस शरीर से कुछ अलग है, वी आर नॉट दिस बॉडी। फिर दूसरा बहुत ही कॉमन सेंस है जिससे हम पता लगा सकते हैं। और तीसरा जो आत्मा का जो लक्षण है वो क्या है, कॉन्शियसनेस, चेतना। कि जिसके अंदर आत्मा है उसके अंदर चेतना भी है, वो कॉन्शियस है। चेतना मतलब कि थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। सो चेतना मतलब थिंकिंग फीलिंग विलिंग। सो जैसे सूर्य है ना, जैसे मान लो सूर्य उगता है सुबह सुबह। सो एक माता है अपने पेट से कहते बेटा सूर्य उदय हो गया, चल उठ जा। माता बाहर नहीं गई, है ना, माता बाहर नहीं गई सूर्य को देखने के लिए कि सूर्य निकल गया नहीं निकला, लेकिन फिर भी उसे पता पड़ गया। कैसे पता पड़ा? क्योंकि उजाला हो गया। इसका मतलब क्या है, सूर्योदय हो गया। तो ये लक्षण है कि हमने प्रकाश को देख के, सामने को हमने पता लगा लिया कि सूर्य उग गया है, सूर्य आ गया। सो इसी तरह इस फैक्ट को कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर चेतना है, हमारे अंदर चेतना है, तो हमारे अंदर क्या है, हम आत्मा भी है। चेतना का मतलब क्या होता है, क्या डेफिनेशन है? कॉन्शियस मीन्स थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। तो जिसके अंदर चेतना है, जिसके अंदर सोल है, आत्मा है, वो ये तीन चीज कर सकता है। क्या कर सकता है? सोच सकता है, अनुभव कर सकता है और इच्छा कर सकता है। अगर जिसके अंदर आत्मा नहीं है, अगर कोई डेड बॉडी है मान लो, आप क्या है, एक एम्बुलेंस में जा रहे हो, आगे आप बैठे हो, पीछे आप डेड बॉडी को लेके जा रहे हो, तो डेड बॉडी के अंदर कोई चेतना नहीं है, लेकिन बाई चांस आप आगे ध्यान करके ऐसे गाड़ी चला रहे हो, पीछे से एक हाथ आता है और आपको ऐसे टच करता है, आप डर जाओ। सो डेड बॉडी नहीं उठेगी ऐसे,
क्यों नहीं उठाएगी? क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है, ना वो सोच सकती, ना वो अनुभव कर सकती, ना इच्छा कर सकती। जैसे टेबल है या लैपटॉप है, उसके अंदर कॉन्शियस नहीं है, चेतना नहीं है, तो वो सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सोच रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और इच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम कॉन्शियस हैं, हमारे अंदर हम चेतनामय है, हम चेतन है, हम जड़ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम आत्मा है। ये लक्षण है, इससे हम पता लगा सकते हैं हम आत्मा है। हम देखते हैं कि जब हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी थिएटर में सब लोग गए होंगे, तो एक व्यक्ति है जो मूवी को देख रहा है। जब कोई ऐसा सीन होता है, कुछ इमोशनल सीन है, तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं व्यक्ति के। जब कोई जोक मारता है, हंसी का सीन आता है, तो वो हंसता है बहुत तेज तेज। जैसी मूवी चल रही है, उसको देख के उसके अंदर अनुभव हो रहा है, उसको फील कर रहा है, हंस रहा है, रो रहा है ना, टेंस हो रहा है कि अब इसके बाद क्या होगा। तो उसके फेस पे, चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहे हैं टीवी को देख के। टीवी को देख के क्या है, उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन आ रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति और है, जो वो भी पूरे सीन को देख रहा है, पूरी मूवी को देख रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। वो ना हंस रहा है, ना रो रहा है, ना कूद रहा है, कुछ नहीं कर रहा, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कितना भी कैसा भी सीन आ जाए। वो कौन है? वो कैमरा है। कैमरा पीछे से देख रहा है, सारी पूरी पिक्चर को देख रहा है ना, लेकिन उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है, वो चेतनामय नहीं है, वो सोच नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता, वो इच्छा नहीं कर सकता। लेकिन आप ये सारी चीज क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके अंदर आत्मा है। दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग, थिंकिंग एंड विलिंग। इससे पता पड़ता है कि हम शरीर नहीं, हम क्या है? हम आत्मा है। और हम देखते हैं कि एक नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कि जब व्यक्ति मृत्यु के नजदीक है, या वो ऐसी अवस्था में चेतन अवस्था में नहीं है, लेकिन वो फिर भी वो ऐसी चीजों को देख पाता है। एक बार एक महिला थी, तो वो पूरी अनकॉन्शियस थी, है ना, और उसको हॉस्पिटल में लाया गया। उसको क्या हुआ? हॉस्पिटल में लाया गया थी, और हॉस्पिटल में उसको ऑपरेट किया गया। जब होश में आई, तो उसने बताया कि जिस हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा है, उसके सामने क्या है? एक ओक ट्री है, एक वृक्ष है। डॉक्टर ने बोला, इसको ये तो पहली बार यहाँ पे हॉस्पिटल है, इसको कैसे पता ओक ट्री है? चलो, उसने देख लिया होगा शायद यहाँ के। और फिर उसने बताया कि छत पे जाओगे तो देखोगे क्या है, टेरेस पे जाओगे तो क्या होगा, एक साइड में क्या है, एक मशीन रखी हुई है बड़ी सी, और एक साइड में, राइट साइड में बहुत बड़ी पानी की टंकी रखी हुई है। उस महिला ने बताया। डॉक्टर बिल्कुल अचंभित रह गए कि ये व्यक्ति तो कभी गया ही नहीं, और ऊपर तो ताला लगा होता है ना। जब भी हम जाते हैं हॉस्पिटल से, हमने देखा होगा, कभी भी देखेंगे, छत का हमेशा ताला लगा होता है ना? छत पे किसी की एंट्री नहीं होती, है ना। ये कैसे चलेगी वहां पर? तो फिर उसकी बात को सही साबित करने के लिए क्या हुआ, डॉक्टर्स ने लॉक की ताली, चाबी मंगवाई, और चाबी लॉक खोला, तो देखा जो महिला ने बताया था ऐसा ही था। राइट साइड में मशीन, लेफ्ट साइड में मशीन थी, राइट साइड में पानी की टंकी। तो महिला को कैसे पता पड़ा? महिला ने बोला कि जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था, तो जो मैं चल के छत पे गई थी, यहाँ पे उसका ऑपरेशन चल रहा है, और वो क्या करिए, चल के छत पे गई थी, मैंने सारी चीजों को देखा। नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, इनसे ये भी एक प्रूफ है जिससे पता पड़ता है कि हम आत्मा है। और लास्ट उदाहरण है हमारे पास, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, लेकिन ऐसी यान स्टीवेंसन, ये एक प्रोफेसर है, और इन्होंने बहुत रिसर्च किया इस रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म पर। और उन्होंने ऐसे बहुत सारी कहानियों को एक बुक्स में कन्वर्ट किया, बहुत सारी बुक्स लिखी इन्होंने, जो बहुत सारी कहानियों को दर्शाती है। कि जिसी एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ है, वो ढंग से अभी बोल भी नहीं पा रही है, लेकिन वो बता रही है कि नहीं, मैं पिछले जन्म में क्या थी, तुम मेरे पेरेंट्स नहीं हो, मेरे पेरेंट्स वो है, मेरा पति वो है, मेरी ऐसी मृत्यु की गई थी। वो खुद लेके जा रही है, अभी छोटी सी बच्ची है, वो कहीं जीवन में कहीं चल के नहीं गई,
लेकिन फिर भी वो अपने नए पेरेंट्स को लेके जा रही है, बता रही है कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सारी रास्ते बता रही है। ऐसे बहुत सारी कहानियां हम पेपर्स में भी पढ़ते हैं, न्यूज पेपर्स में आती हैं। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो कहानियां वास्तविक हैं, जो जिनको पुनर्जन्म का याद रहता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनको अपने पुनर्जन्म का याद रहता है। ऐसी बहुत सारी वीडियो आप डिस्कवरी चैनल पर देख सकते हो। छोटे छोटे बच्चों को पूरा अपना पास्ट याद है, कैसे मेरी मृत्यु हुई थी। और हम देखते हैं कि फोबिया फोबिया होता है डर है, कि बचपन से ही हमें किसी न किसी चीज से डर लगा रहता है ना। कोई बच्चों को पानी से बहुत डर लगता है ना, या किसी बच्चे को किसी चाकू से डर लगता है, किसी ऐसी चीज से डर लगता है। क्यों लगता है? तो जो डर है वो कहाँ से आता है? वो हमारे पिछले जन्म से आता है। वो छोटा बच्चा क्यों पर्टिकुलर चीज से डर रहा है? क्योंकि उसका पिछले जन्म का जो अनुभव है उस चीज के साथ वो अच्छा नहीं है। पानी से डर लगना मतलब क्या है कि उसका पिछले जन्म में क्या पानी के द्वारा ही मृत्यु हुई है उसकी। सो फोबिया जो डर है किस पिछले जन्म से आता है। इसका मतलब क्या है? पिछला जन्म होता है। इसका मतलब क्या है? हम आत्मा है, क्योंकि शरीर तो मर जाता है। अगर दूसरे जन्म में ट्रांसफर होता है वो क्या है? वो आत्मा है। और हम देखते हैं कि कभी कभी ट्विंस होते हैं, वो एक साथ पैदा हुए हैं, है ना, एक ही नेचर में पले बड़े हैं, लेकिन फिर भी दोनों का जो व्यवहार है, टेम्परामेंट है, वो क्या है? अलग अलग। इसका मतलब क्या है? क्यों अलग है? क्योंकि दोनों के अंदर जो सोल है, आत्मा है, वो अलग है। इसी वजह से सेम वातावरण में रहते हुए भी उनका जो व्यवहार है बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे मूवीज में देखते हैं, जुड़वा होते हैं, एक क्या है? क्रिमिनल होता है, एक पॉजिटिव साइड, एक अच्छा व्यक्ति होता है, एक बुरा व्यक्ति होता है, तो बिल्कुल अपोजिट है ना। क्यों? क्योंकि उनमें आत्मा अलग है। सो इन प्रूफ से हम देख सकते हैं कि वी आर अ सोल नॉट दिस बॉडी। इन प्रूफ से, कॉमन सेंस, इतने सारे प्रूफ हमने डिस्कस किए, तो इनसे हमें पता लगता है कि हम शरीर नहीं, हम क्या है? हम आत्मा है। हम क्या है? हम आत्मा है। लेकिन अ, हम आत्मा को क्या देख सकते हैं? क्यों नहीं देख पाते हम आत्मा को? आत्मा को हम क्यों नहीं देख पाते? हम गुलाब के फूल को देख सकते हैं, गुलाब के फूल को देख सकते हैं, लेकिन गुलाब के फूल के अंदर जो परफ्यूम है उसको देख सकते हैं? गुलाब से क्या बाद में परफ्यूम सेंट बनते हैं, जिसको हम बॉडी में स्प्रे करते हैं। सो क्या जब हमने गुलाब को देखा, गुलाब के अंदर आपको परफ्यूम दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, बट है कि नहीं? है। गुलाब के अंदर दूध से घी बनता है। क्या दूध के अंदर हम घी को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। लेकिन दूध के अंदर घी है कि नहीं है? है। एक जब हमने बीज बोया शुगर गन्ने का, तो हमने क्या उस बीज में गन्ने को देखा? आगे जाके गन्ना बना, लेकिन उसके अंदर है। क्या हम लकड़ी के अंदर अग्नि को देख पाते हैं? नहीं देख पाते, लेकिन लकड़ी के अंदर आग है। कब देख पाएंगे? इट रिक्वायर्स प्रोसेस, एक विधि चाहिए। जब रोज से एक प्रोसेस के माध्यम से उसको परफ्यूम में कन्वर्ट किया जाएगा, तो हम उसको परफ्यूम रूप में देख पाएंगे। जब मिल्क का मथा जाएगा उसको, तो वो क्या घी में कन्वर्ट होगा, तो हम उस घी को देख पाएंगे, है ना। और जब बीज जो है बड़ा होगा, उससे गन्ना बनेगा, तब हम गन्ने को देख पाएंगे। तो एक विधि है। उस विधि के बाद, उस विधि को, प्रोसेस को करने के बाद उस चीज को हम देख सकते हैं। तो क्या है? एक विधि है, प्रोसेस है। हम देखते हैं कि अगर आपको किसी चीज को मापना है, किसी को नापना है, जैसे हम इंची टेप यूज करते हैं कपड़ा नापने के लिए, 1 मीटर है, 2 मीटर है ना, या हम पानी को नापते हैं, दूध को नापते हैं लीटर के हिसाब से। तो क्या उसको नापते हैं, उसके लिए एक इक्विपमेंट होता है ना। सो माइक्रो स्पेस हमारे पास सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए। सो जो भौतिक साइंस है, तो इवन जो कुछ ऐसी चीजें जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देती थी। सो भौतिक जगत में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम ऐसे इक्विपमेंट यूज करने के बाद भी नहीं देख सकते।
So what to talk about the spiritual science? So अगर भौतिक साइंस में हमें हर चीज को नापने के लिए देखने के लिए एक टूल चाहिए, सो अगर हमें आध्यात्मिक विज्ञान को भी जानना है, तो उसके लिए भी क्या है, एक प्रोसेस है, विधि है, जिससे हम क्या है उसको आध्यात्मिकता को जान सकते हैं। शास्त्रों के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से हम उसको जान सकते। तो इट्स रिक्वायर्ड प्रोसेस, वैसे हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक विधि के बाद हम उसको देख सकते। तो जो आत्मा है, आत्मा क्या है, इस शरीर के अंदर रहती है, और इसकी तुलना की गई है एक गाड़ी से। जैसे गाड़ी अपने आप नहीं चल सकती, तो गाड़ी क्या है, एक शरीर की तरह है ना। और जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, ऐसे ही शरीर को चलाने के लिए क्या है, आत्मा चाहिए, सोल चाहिए। अगर आप एक कोई 2 करोड़ रुपए की कार में जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है और उसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप किसको पहले बचाओगे? कार को बचाओगे या उस व्यक्ति को बचाओगे? कार को बचाएं। व्यक्ति की जो शरीर की कीमत है, अगर जो शरीर में जितने भी तत्व हैं उनकी कीमत निकाले जाए, कैल्शियम फॉस्फोरस जितने भी तत्व है हमारे शरीर के अंदर, उसकी कीमत निकाले जाए तो आती है केवल 500 रुपए। हमारे शरीर में जितने भी तत्व हैं उसकी कीमत केवल 500 रुपए है। लेकिन जब एक्सीडेंट होगा तो हम उस व्यक्ति को बचाएंगे, 2 करोड़ की कार को नहीं बचाएंगे, 500 रुपए वाले व्यक्ति को बचाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर की वैल्यू नहीं है। लेकिन ये शरीर के अंदर जो व्यक्ति है, आत्मा, वो, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो गाड़ी से ज्यादा कीमती है। वैसे शरीर की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो गाड़ी की क्या है, कीमत है। सो आत्मा जो है वो क्या है, शरीर के अंदर निवास करती है। वो क्या है, शरीर के अंदर रहती है। आत्मा के 2 आवरण है, एक होता है ग्रॉस बॉडी, बाह्य शरीर जो है, और एक होता है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। तो ये 2 कवरिंग है आत्मा के। जैसे हम शरीर है और शरीर के ऊपर हमने एक शर्ट डाली हुई, शर्ट पहनी है, उसके ऊपर कोट पहना हुआ है, तो 2 कवरिंग है हमारे ऊपर। एक पहली कवरिंग क्या है, कोट पहना हुआ है, उसके अंदर दूसरी कवरिंग है, हमने शर्ट पहनी हुई है। सो ये 2 क्या है, कवरिंग है। हम आपके प्रश्नों को आप नोट करके रख सकते हैं, हम बाद में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। सो आत्मा की भी क्या है, 2 कवरिंग है। पहली कवरिंग है हमारा जो ग्रॉस बॉडी है, भौतिक शरीर है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जीवन में इस भौतिक संसार में सारी वस्तुएं नहीं 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन है। तो हमारा शरीर भी नहीं 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ये बाहरी कवरिंग है, जैसे हमने कोट पहना हुआ है। और दूसरी कवरिंग हमने शर्ट पहनी हुई है, तो सटल बॉडी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये किससे बनता है, ये हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, झूठा अहंकार। तो इन 3 चीजों से क्या है, हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। सूक्ष्म मतलब, सटल मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, ग्रॉस मतलब इसको हम देख सकते हैं। जो हमारा शरीर है इसको हम देख सकते हैं, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, हम मन को नहीं देख सकते, बुद्धि को नहीं देख सकते, अपने अहंकार को नहीं देख सकते। तो ये बाहरी आवरण क्या है, 2 है। और इसके अंदर क्या है, आत्मा है, हम है, और हमारा नेचर क्या है, सत्य, चित्त, आनंद, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। तो ये हमारा क्या है, नेचर है, प्रकृति है। सो हमारी 2 कवरिंग है, एक सटल बॉडी है और एक ग्रॉस बॉडी है। और जब इंसान की मृत्यु होती है, जब इंसान की मृत्यु होती है, तो जो ग्रॉस बॉडी है, जो 5 तत्वों से बना हुआ है, वो यहीं पर रह जाता है। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमें कैरी करता है, ये हमको लेके जाता है दूसरी योनियों में, जहां भी हमारी अंतिम गति है। तो सटल बॉडी हमें कैरी करता है आत्मा को, और ग्रॉस बॉडी यहीं पर रह जाता है। सो अगर हमें सही में पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, सही में वास्तविकता में अपने आप को जानना चाहते, तो हमें कहां से कहां तक, जो हम देहात्म चेतना से क्या, हमें आध्यात्मिक चेतना में उठना पड़ेगा। और तो हम आत्मा के कुछ लक्षण जो भगवद गीता में बताए गए उनको चर्चा करेंगे। तो पहला लक्षण है आत्मा का, क्या है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, इसको विनाश नहीं किया जा सकता।
भगवान कहते हैं गीता में, नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम त्येदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा तो कभी भी न शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ये आत्मा ऐसा तत्व है ना। बाकी सारी चीजें क्या है भौतिक संसार में, जला सकते हैं, बुझा सकते हैं, खंड खंड कर सकते हैं, भिगो सकते हैं या सुखा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर हो सकता है ना। लेकिन आत्मा को हम न जला सकते, न बुझा सकते, न शस्त्र से कट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये इनडेस्ट्रक्टिबल है, ये इसका विनाश नहीं हो सकता। और आत्मा क्या है, इंडिविजुअल है, एक यूनिक है, हर आत्मा अलग है, डिफरेंट है। तो हर व्यक्ति हमेशा से है और हमेशा रहेगा, कभी उसका विनाश नहीं होगा। वो इंडिविजुअल है, ऐसा नहीं कहीं विलीन हो गया, आत्मा का परमात्मा में विलीन हो गया, नहीं ऐसे। आत्मा इंडिविजुअल हमेशा है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। भगवान गीता में कहते हैं, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनादिया न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयतमः परम्। कि ऐसा कभी नहीं हुआ है अर्जुन कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो या समस्त राजा ना हो, ये हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, है ना। तो ऐसा भविष्य में भी कभी नहीं होगा। तो सोल आत्मा क्या है, इंडिविजुअल है, उसका कभी अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो हमेशा रहेगी, मरने के बाद भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी वो हमेशा रहेगी। और जो आत्मा का जो तत्व है, किन चीजों से मिलकर बनी हुई है वो, है ना। जैसे हमारा शरीर है, ये 5 चीजों से बना है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, है ना। जितने भी जीव हैं, तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो क्या है, पृथ्वी तत्व है। इसी वजह से हम पृथ्वी पर रह पाते हैं। जो जीव जल के अंदर रहते हैं उनके अंदर जल तत्व सबसे ज्यादा है, इसी वजह से वो जल के अंदर रह पाते हैं। कुछ कीटाणु, कुछ जीव अग्नि के अंदर भी रह पाते हैं, अग्नि के अंदर उनका विनाश नहीं होता, मरते नहीं है वो। तो उनके अंदर उनकी बॉडी कैसी बनी है, अग्नि से बनी हुई है। तो इस तरह शरीर बना होता है। तो 5 तत्वों से बना है हमारा शरीर, लेकिन जो हम है, आत्मा है, वो 3 चीजों से बनी है, 3 तत्वों से बनी है, सत्य चित आनंद। सत मतलब शाश्वत है हम, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, पूरे ज्ञान से बनी है, और आनंद से बनी है। तो 3 चीजों का क्या कॉम्बिनेशन है आत्मा। आत्मा का साइज कितना है, तो जैसे उपनिषद है, वेद होते हैं, उसके बाद 108 उपनिषद होती है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया है जो हमारी आत्मा का साइज है। ध्यान से सुनना, बालाग्रशत भागस्य सतदा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय स चानन्यताय कल्पते। कि यदि जो बाल है हमारा, मेरे तो है नहीं, खैर आपके होंगे, तो जो बाल है उसके अग्रभाग, बाल का जो अग्रभाग कितना होगा, बहुत छोटा होगा, है ना। और इतने छोटे से भाग को भी 100 भागों में विभाजित किया जाए, है ना। वैसे इतना छोटा है, उसको भी 100 पार्ट में डिवाइड करो और 100 में से एक भाग लो और उसको फिर से 100 से डिवाइड करो, 100 भाग करो उसको। तो ये आत्मा की परिमाप है, ये आत्मा का साइज है। क्या कि अगर बाल के जो अग्रभाग है उसका 10,000वां हिस्सा, 100 हिस्से करो, फिर उसमें से फिर उसके 100 हिस्से करो, यानी बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा जो है वो हमारी आत्मा का या हमारा क्या है, साइज है। तो कैसे हम इसको देख सकते हैं। और ये कहाँ निवास करता है, ये हमारे हृदय के क्षेत्र में क्या है, आत्मा निवास करती है। आत्मा और परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। और आत्मा क्या है, चेंजेस बॉडीज, की शरीर बदलती है। अब ये शरीर है, आगे जाके क्या है, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर दूसरी सा शरीर मिलेगा, तो शरीर चेंज कर रही है आत्मा। इनकॉन्सीवेबल है, इसको समझ पाना, जानना बहुत मुश्किल है, जान नहीं सकते इसके ज्ञान को, क्या हम जान नहीं सकते, इनकॉन्सीवेबल है। सो आत्मा के ज्ञान क्या है, ये इंडेस्ट्रक्टिबल है, इसका विनाश नहीं हो सकता। इसकी तत्व तो क्या है, सच्चित आनंद से बनी हुई है, और ये कहाँ रहती है, हृदय के एक पार्ट में रहती है। और इनकॉन्सीवेबल है, इसको जान नहीं सकते, इंडिविजुअल है ना? इसकी हमेशा आइडेंटिटी, कभी विनाश नहीं होगा, इसका अस्तित्व हमारा कभी खत्म नहीं होगा, हम हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। और इसका एक फॉर्म है, पर्सनैलिटी है ना। और चेंजेस बॉडी, ये शरीर परिवर्तित करती है, शरीर चेंज करती है, शरीर बदलती है। अब ये शरीर में है,
अभी दूसरे शरीर में चली जाएगी, उसके बाद ये बूढ़ा हो जाएगा, फिर तीसरे शरीर में चली जाएगी। और इसका साइज क्या है, जो बाल का अग्रभाग है, टिप ऑफ हेयर, 10,000 ऑफ द टिप ऑफ हेयर, तो ये इसका साइज है। तो ये तो आत्मा है। और कल हमने परमात्मा भगवान के बारे में जाना था। सो आत्मा है हमारे हृदय में और परमात्मा भी हमारे हृदय में साक्षी रूप में निवास करते हैं। सो दोनों में क्या अंतर है? तो जो मनुष्य है वो आत्मा, उनको जीवात्मा बोला जाता है, और जो भगवान है वो क्या है, सुपर सोल है। हम सोल है, हम आत्मा है, भगवान क्या है, परमात्मा है, परम आत्मा। आत्मा में जो परम है वो क्या है, उनको हम सुपर सोल को परमात्मा बोलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और जो आत्मा है वो क्या, अणु है? उसको लिमिटेड है। लेकिन जो भगवान है, परमात्मा है, वो क्या है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, उसको हम नाप नहीं सकते कितने हैं। तो और जो आत्मा है वो केवल इस शरीर के बारे में जानती है, लेकिन जो परमात्मा है वो जितने भी शरीर है सबके बारे में जानती है ना। और जो आत्मा है वो क्या है, सर्वेटर है, वो सेवक है, सेवा करने के लिए बनी है ना? लेकिन जो परमात्मा है वो मास्टर है, वो सेवियर है, वो सेव्य है, वो आत्मा के द्वारा क्या है, सेव्य है। सो वी आर वन इन क्वालिटी विद गॉड। जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो भगवान में भी उतने ही है और हमारे में भी उतने हैं, क्योंकि भगवान सुपर सोल है, वो भी सच्चित आनंद से बनी हुई है और हम भी सत्यचित आनंद से बनी हुई है। तो जो क्वांटिटी है वो सेम है दोनों की, लेकिन जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट है, वो अलग है। जैसे आप समुद्र से एक बूंद लो, है ना, तो जो एक बूंद में जो गुण है, नमक है, वो सेम गुण समुद्र के अंदर भी है, लेकिन क्वांटिटिवली, है ना, परिमाप वाइज, आकार वाइज क्या है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। तो इसी तरह जो क्वालिटी है, जो गुण है, हम में और परमात्मा में एक ही है, सेम है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो डिफरेंस, उसमें क्या है, डिफरेंस। इसीलिए वी आर नॉट गॉड्स बट गॉड्स, मतलब हम भगवान नहीं है, हम भगवान के हैं, दोनों में फर्क है। वी आर नॉट गॉड्स, वी बट गॉड्स, हम भगवान नहीं है, हम क्या है, भगवान के हैं। भगवान पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है, वो कभी भी किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते। लेकिन क्या हम में से कोई कह सकता है कि आई एम नॉट कंट्रोल्ड, क्या मैं स्वतंत्र हूं? भले ही हमें स्वतंत्रता मिल गई है, हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। हम हर चीज के लिए डिपेंडेंट हैं, है ना, हम किसी न किसी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। हम ये नहीं सकते हम अनकंट्रोल है, हम किसी तरह कंट्रोल नहीं किए जा रहे। लेकिन भगवान क्या है, भगवान किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते, वो सुप्रीम कंट्रोलर है, सभी के वो कंट्रोलर है। सो हम कह सकते हैं कि हम भी छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करते हैं, तभी हमारे पास ये भगवान की भावना आती है, भगवान बनने की भावना आती है ना। मान लो कोई अपनी फैमिली को कंट्रोल कर रहा है ना, कोई शिक्षक है अपनी क्लास को कंट्रोल कर रहा है, या किसी ने कोई इक्विपमेंट बनाया, कोई सैटेलाइट बनाया, उसको कंट्रोल कर रहा है, कोई किसी बिग प्लेन को प्लेन चला रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, कोई ट्रेन को कंट्रोल कर रहा है। तो छोटी छोटी चीजों को हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं कुछ एक्सटेंट तक, हम टिनी कंट्रोल, हम छोटे छोटे बिंदु के बराबर क्या है, कंट्रोलर्स हैं। लेकिन भगवान क्या है, भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। कैसे कि भगवान इतने सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, हम खाली एक छोटा सैटेलाइट भेजते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें 100 लोग चाहिए, 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है उसकी, 100 लोग मिलके उसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। लेकिन भगवान असंख्य प्लैनेट्स को क्या कंट्रोल कर रहे हैं। हम क्या है, कुछ 100 स्टोरीज बिल्डिंग, 120 स्टोरीज बिल्डिंग बनाते हैं, अपने को समझते हैं पता नहीं क्या हमने क्या बना दिया, लेकिन भगवान ने क्या है, करोड़ों अरबों यूनिवर्स बनाए हैं। सो हम छोटे से कंट्रोल हैं, लेकिन हम क्या है, टिनी है, छोटे से बिंदु के बराबर है। लेकिन भगवान क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत है, उनको समझ पाना मुश्किल है। तो ये भगवान और हमें अंतर है। तो हम भगवान कभी नहीं बन सकते, या हम भगवान नहीं है। क्वालिटी जो है हमारी भगवान की सेम है, सच्चित आनंद से बनी हुई है, लेकिन
क्वांटिटी जो है वो क्या है, वो डिफरेंट। क्वांटिटी में क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। तो लेकिन अब प्रश्न आता है कि जो हम है, आत्मा है, वो कहां से आती है, इस संसार में उसे क्यों आना पड़ा, है ना। तो जो आत्मा है वो कहां से आती है, वो आध्यात्मिक जगत जहां भगवान रहते हैं, भगवान का जो धाम है, ओरिजिनली वो वहीं से बिलोंग करते हैं हम सब लोग। वहां पर अनंत तरह की ऐसी आत्माएं हैं जो भगवान की सेवा करें निरंतर रूप से। लेकिन यहाँ पे क्यों आना पड़ा हमको, ड्यू टू एनवी, है ना, कि हमने ईर्ष्या की भगवान से कि मैं आपकी सेवा क्यों करूं, मैं तो खुद सेवक सेवे बनूंगा, मैं अपनी सेवा खुद कराऊंगा, मैं खुद भोक्ता बनूंगा, मैं भगवान को भोक्त नहीं करने दूंगा। तो हमने वहां के रूल सेलिब्रेशन को ब्रेक किया है। इसीलिए इस आत्मा को, हम लोगों को इस भौतिक संसार में आना पड़ा है, विच इज लाइक अ प्रिजन हाउस, जो किस तरह है, एक जेल की तरह। जैसे हम इस संसार में कोई रूल ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, है ना, इस संसार में गवर्नमेंट की नियमों का पालन नहीं करते, तो कहाँ जाना पड़ता है, हमें जेल में जाना पड़ता है ना। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में हम भगवान की सेवा कर रहे थे, है ना। सो वहां पे क्या रोल है, भगवान की सेवा करके सबको आनंद मिलता है, और भगवान की सेवा हर इंसान वहां पे कर रहा है। लेकिन वहां पे हमने वहां के रूल्स को ब्रेक करना चाहा कि नहीं, मैं भगवान की सेवा नहीं करूंगा, मैं खुद भोक्ता बनूंगा। तो जैसे हमने रूल ब्रेक किया, तो हमें क्या है, इस जेल में आना पड़ा। ये भौतिक संसार क्या है, एक जेल के समान है। सो हम क्या है, एक करोड़पति बाप के बेटे हैं, करोड़पति अरबपति बाप के बेटे हैं, लेकिन हम उस संबंध को क्या है, भूल चुके हैं। एक व्यक्ति अनाथ है, वो क्या है, ऐसे पड़ा हुआ है रोड पे, है ना, और कोई व्यक्ति आता है, उसको कुछ देके चला जाता है, कोई खाना देके चला जाता है, कोई छाता देके चला जाता है। लेकिन एक व्यक्ति आता है, बोलता है, अरे ये तो अनिल अंबानी का बेटा है। तो क्या करता है, उसको अनिल अंबानी जाके मिला देता है। तो अब सारी आवश्यकता कौन पूरा करेगा उसकी, अनिल अंबानी करेगा। सो हम भी भूल चुके हैं, जैसे ये बच्चा भूल गया कि मेरा बाप कौन है, इतना अमीर आदमी मेरा बाप है। तो हम भी भूल चुके हैं कि जो हमारे परम पिता हैं, वो क्या है, इतने अमीर हैं, हैं? हम भूल चुके हैं। इसी वजह से हम इस संसार में दुख भोग रहे हैं। जैसे एक अनाथ है, अपने पिता को भूल के वो क्या है, दर दर की टोकरे कर रहा है, उसे खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो हमें भी खाने या ऐसी समस्याएं हमें झेलनी पड़ रही है। क्यों झेलनी पड़ रही है, क्योंकि हम भूल गए हैं कि भाई जो हमारे परम पिता है वो सब कुछ कर सकते हैं, है ना। हम उनसे अपना संबंध भूल चुके हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन परम पिता से, भगवान से जो खोया हुआ संबंध है, जो शाश्वत संबंध है, उसको फिर से रिवाइव करना पड़ेगा, फिर से उसको स्टेब्लिश करना पड़ेगा, है ना। और जब संबंध रिवाइव हो जाएगा, तो क्या होगा, देन वी वास्तव में हम खुश हो पाए। हमारा प्रश्न लगा, हम खुशी ढूंढ रहे हैं, तो ये खुशी तब मिलेगी, हम अनाथ है अभी हम, है ना, और यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि भाई हमारे पापा के पास इतना सारा माल टाल है कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम धक्के खा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम भूल चुके हैं। तो जब हम इस संबंध को याद करेंगे, फिर से इस संबंध को रिस्टेब्लिश करेंगे भगवान से, जो भूल चुके हैं, तब हम वास्तविकता में हम खुश हो सकते हैं, अदरवाइज हम खुश नहीं हो सकते। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक इंफीरियर मटेरियल एनर्जी, एक सुपीरियर एनर्जी जो आध्यात्मिक एनर्जी है। तो जो इंफीरियर एनर्जी है वो क्या है, जो ग्रॉस एलिमेंट्स है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, जो सरल एलिमेंट है, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 क्या है, भिन्न प्रकृति भगवान गीता में कहते हैं। और इसके अलावा एक और मेरी शक्ति है जो आत्मा है, जो इनसे अलग है, वो क्या है, सच्चित आनंद से बनी हुई है। तो आत्मा यहाँ पर क्यों सफर कर रहा है, तो इस उदाहरण को आपने समझ लिया, ध्यानपूर्वक उदाहरण को समझिएगा, आपका सारे डाउट चले जाएंगे, कैसे आत्मा इस संसार में सफर कर रहा है। तो जो शरीर है, इसको एक, इसकी तुलना की गई है एक रथ से। शरीर रूपी रथ है हमारा, है ना। शरीर की तुलना कैसे की है, एक एक रथ से की गई है ना। तो रथ की जो घोड़े हैं, है ना, घोड़ों की तुलना किससे की गई है, सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां हैं, सुन सकते हैं, देखना सुनना, ये हमारी इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों की तुलना किससे गई है, घोड़ों से की गई है। और जो घोड़ों की जो लगाम है, रस्सियां हैं, उसकी तुलना की गई है हमारे मन से। और जो चालक है, जो ड्राइवर है,
जो रस्सियों को इधर उधर खींचता है उसकी तुलना की गई है बुद्धि से, है ना। और पीछे जो सवार है, जो आराम से बैठा हुआ है, वो आत्मा है। तो कैसे आत्मा इस संसार में सफर करती है, आप देखिए कि अगर, है ना, अगर व्यक्ति को जैसे मान लो कि अगर किसी जो सवार ने, जो ड्राइवर है, उसने लगाम को ढीला छोड़ा हुआ है ना, उसने लगाम को क्या टाइट नहीं किया, उसने लगाम को, है ना, लगाम को उसने टाइट नहीं किया है, तो क्या होगा, घोड़े इधर उधर भागेंगे, है ना। और जब घोड़े इधर उधर भागेंगे तो क्या होगा, पूरा रथ हिलेगा, है ना। और जब पूरा रथ हिलेगा तो कौन ट्रबल में आएगा, कौन परेशानी में आ जाएगा, जो पीछे सवार है ना, वो सफरिंग्स करेगा, वो प्रॉब्लम से आएगा। तो क्या इसका मतलब कि घोड़े कब इधर उधर भागेंगे, इंद्रिय हमारी कब इधर उधर भागेंगे, जब मन के द्वारा वो कंट्रोल नहीं होंगे। और मन किसके द्वारा कंट्रोल है, लगाम, वो बुद्धि के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, सवार बुद्धि। तो बुद्धि जब मन को कंट्रोल करेगी और मन हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, तब क्या है, रथ पूरी स्मूथ चलेगा हमारा जीवन, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन इसके विपरीत, अगर हमारी बुद्धि मन को कंट्रोल करने में असमर्थ है ना, जो सवार है वो लगाम नहीं खींच पा रहा घोड़ों को, तो क्या है, घोड़े इधर उधर भागेंगे, इंद्रिय हमारी सेंस ऑब्जेक्ट देखेंगी, उससे क्या होगा, हम सफरिंग्स होंगे। इसी कारण हम इस संसार में क्या है, समस्याओं में जी रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या है। क्या कारण है, यही मेन कारण है कि आत्मा सफर कर रहा है हमारे इंद्रियों मन, क्योंकि बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसमें बताया गया, कर्मेंद्रियों से जड़ पदार्थ के पीछे श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, और बुद्धि जो है मन से भी उच्च है। और बुद्धि से ऊपर कौन है, आत्मा है। आत्मा बुद्धि से ही बढ़कर है। तो आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत की जो बुरा परिवर्तन कॉपी है, फोटो कॉपी है, वो क्या है, भौतिक जगत है। जैसे हम देखते हैं कि नदी के किनारे क्या बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और उनकी छाया नदी के अंदर पड़ रही है, तो उनकी कॉपी पड़ रही है। तो आध्यात्मिक भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत का एक छाया मात्र है खाली, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। हमें लगता है और उसको प्राप्त करने के लिए हम भागते हैं, है ना, लेकिन हमें हाथ में कुछ नहीं आता। तो ये भौतिक संसार क्या है, आध्यात्मिक संसार का एक बैड, बुरी तरह कॉपी, और कुछ नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, इसके अतिरिक्त मेरी एक अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से भरे। यह परा कभी नाश न होने वाली, जब इस संसार का नाश हो जाता है तो उसका नाश नहीं। कही आध्यात्मिक जगत की बात की, ये आध्यात्मिक जगत है जो सच्चिदानंद से बना हुआ है। वो हमारा क्या है, शाश्वत घर है, जहां से हम ओरिजिनली बिलोंग करते, वो हमारा घर है। भगवान गीता में कहते हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामम परमम मम। कि वह मेरा धाम, जो परम धाम जो है, सूर्य चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, फिर से वो इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आते। एक बार हम जब वहां पहुंच जाएंगे, तो वहां से फिर से कोई वापस नहीं आए। ये आध्यात्मिक जगत है। सो अगर हम खुश होना चाहते हैं, तो एक ही कंडीशन है, जब हम भगवान कॉन्शियस होंगे, कृष्ण कॉन्शियस होंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तभी हम केवल और केवल खुश हो सकते हैं। अदरवाइज इस भौतिक संसार में कुछ भी कर लें, हम खुश नहीं हो सकते। एक मछली है, मछली को पानी से बाहर निकाल दो, और पानी से बाहर निकालने के बाद उसको बहुत सारे पिज्जा खिलाओ, बर्गर खिलाओ, नोट दो उसको, पैसे दो, खूब घुमाओ, वो उसको खुश नहीं कर सकते। वो सारी चीजें, उसको फिर से पानी में डालोगे तो उसे खुशी प्राप्त होगी। इस भौतिक संसार में कुछ भी करोगे तो आपको खुशी प्राप्त नहीं होगी। सो जैसे मछली कुछ नहीं कर सकती, वो कैसे खुश होगी, पानी में रह के खुश होगी। तो इसी तरह हम भी केवल केवल कृष्ण कॉन्शियस होके, भगवान कॉन्शियस होके केवल खुश हो सकते। हमारा ये स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। चैतन्य चेतावनी में बताया गया, हमारा जो स्वरूप है क्या है, हम नित्य रूप से कृष्ण के दास हैं, भगवान के दास है। और हमारा काम क्या है, भगवान की सेवा करना ही हमारा काम है। और इसी काम के द्वारा ही हम खुश केवल और केवल हो सकते हैं, और किसी तरह से हम खुश नहीं हो सकते। तो आज हमने जाना कि क्या क्या हम आत्मा है। आत्मा के हमने बहुत सारे प्रूफ जाने कि कॉन्शियस है हमारे अंदर, नियर डेथ एक्सपीरियंस है, रिइंकार्नेशन है, फोबिया है, जिससे हम जान सकते हैं कि आत्मा, हम आत्मा है।
आत्मा के लक्षण है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, इनकॉन्सिबल है, फॉर्म है, उसका साइज है, वन टिप ऑफ द हेयर, वन ऑफ द 10,000 है, ये हृदय के अंदर रहती है। और हम कैसे खुश रह सकते हैं? केवल भगवान कॉन्शियस होके ही हम खुश रह सकते हैं, भगवान की सेवा करके ही खुश हो सकते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, तो ये ही हमें खुश रह सकता है। हमारा गोल भी, लक्ष्य भी वही है कि हम जहां से आए हैं भगवान के धाम से, वही हमारा लक्ष्य है, भगवान के धाम जाना, और वहीं जाकर हम क्या है, खुश रह सकते हैं। सो अगर हमारा लक्ष्य एक है, भगवान भी एक है, सबका लक्ष्य खुशी प्राप्त करना, खुशी प्राप्त भगवान धाम जाने की, भगवान का धाम एक है, भगवान एक है, सो इतने प्रकार के फिर धर्म क्यों है? इतने सारे धर्मों की रचना क्यों की गई है? और उनमें इतने सारे कांस्टेंट क्या है, वार्स, युद्ध हो रहे हैं, धर्म के नाम पे युद्ध भी हो रहे हैं। सो रिलीजन ऑन ट्रायल, कौन सा रन है, इतने सारे धर्म की स्थापना क्यों की गई है, ये हमारा कल का टॉपिक हो। हरे कृष्ण। तो किसी कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं, यहाँ पे हम क्लास को विराम देंगे, अगली भी क्लास है हमारी। सो किसी कोई प्रश्न है तो हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया आत्मा और परमात्मा के बारे में, जिन्हें अणु और विभु के रूप में हम जानते हैं, तो हम जैसे विग्रह की पूजा करते हैं तो हम ये मान के करते हैं कि भगवान उसमें भी है, लेकिन जो निराकारवादी है वो ये मानते हैं कि भगवान हर जगह है, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसको आप दूर कीजिए प्लीज। जी जी जी। इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पहले हमारे लिए कुछ करना होगा। अब क्या तुम सबको उछलना और नाचना होगा। हरे कृष्ण। तो आपका प्रश्न है, एक तो जो आपने बताया कि जैसे एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा कि इस विग्रह के अंदर भगवान किस हिस्से में है? कोई बता सकता है विग्रह के कौन से हिस्से में भगवान होते हैं? जो विग्रह की पूजा करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो किस हिस्से में, विग्रह के कौन से हिस्से में भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान रहते हैं? बताना चाहेगा? जिसने प्रश्न पूछा था वो बताना चाहेंगे कि कौन से हिस्से में भगवान रहते हैं? विग्रह के कौन से हिस्से में भगवान रहते हैं? अभी बता सकते हैं तो भगवान। जी बताइए। हाँ जी स्वामी जी, जैसे कि हमारी आत्मा, हमारे अंदर जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां होती है रीढ़ की हड्डी के साथ में। आत्मा तो पिंगला में, सुषुम्ना में ही वास करती है। मैं भगवान के विग्रह की बात कर रहा हूँ, भगवान के विग्रह में कौन से हिस्से भगवान रहते हैं? कण कण में ही है। और कोई बताना चाहेगा? प्रभु जी ऐसा लगता है आंखों में, आंखों में देखते हैं। आंखों में। और कोई? नहीं प्रभु जी, भगवान का विग्रह है तो भगवान तो पूरे के पूरे ही भगवान को हम उसी रूप में देख सकते हैं, भगवान के रूप में ही। भगवान का विग्रह है तो भगवान पूरे में ही है, पूरे विग्रह में ही भगवान है। हाँ, तो ये कहना कि भगवान विग्रह में रहते हैं या विग्रह के अंदर हैं, तो वो गलत है एक्चुअली। वो विग्रह ही भगवान है ना, विग्रह ही भगवान है। ऐसा नहीं विग्रह के अंदर भगवान ने प्रवेश किया, ऐसा नहीं है। वो विग्रह ही भगवान है, वो साक्षात भगवान है जिस विग्रह की हम पूजा कर रहे हैं। सो उनमें भगवान को कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान उनके अंदर एंटर किया या भगवान किसी हिस्से में खाली रहते हैं, नहीं, वो ही साक्षात भगवान है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। और कुछ लोग उन विग्रह की पूजा नहीं करते, नहीं मानते, खाली निराकारवादी होते हैं। तो अलग तरह के मत हैं, सब तरह के लोग हैं, उनकी अलग श्रद्धा है। लेकिन विग्रह की पूजा क्या हमारे शास्त्रों में बताया गया, भागवत में बताया गया कि विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारे सामने भगवान तो है नहीं और हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं।
तो हमारे सामने भगवान तो है नहीं, लेकिन भगवान कृपावश हम पर कृपा करके विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं कलयुग में, कि मैं आपसे सेवा ले सकूं। सो विग्रह रूप में भगवान का क्या है, कृपामय अवतार है भगवान का, जिसकी हम सेवा कर पाते हैं इस भौतिक शरीर के माध्यम से। तो ये शास्त्रों में वर्णित है, हमें विग्रह की सेवा करनी चाहिए जिससे हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो हम विग्रह की सेवा कर सकते हैं, विग्रह ऑथराइज होने चाहिए, है ना। जैसे एक पीके मूवी आई थी, तो ऐसा नहीं कि हमने कहीं से भी कोई पत्थर उठाया और उस पर तिलक लगा के हम पूजा करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसे विग्रह की ऐसे नहीं करते पूजा। पूजा कैसे होती है, हम भगवान के विग्रह को कार्व करते हैं, बनाते हैं उस पत्थर से, कैसे, जैसे शास्त्रों में वर्णन है भगवान का, इस तरह के विग्रह बनाते हैं। भगवान को क्यों त्रिभंग रूप में खड़ा करते हैं, भगवान को क्यों बांसुरी बनाते हैं, किसने बताया हमको? हर विग्रह ऐसे ही क्यों होते हैं? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ना। तो शास्त्रों के हिसाब से हम विग्रह की संरचना बनाते हैं, कार्य करते हैं उनको, है ना। और फिर मंत्रोच्चार के द्वारा, यज्ञ के द्वारा जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान को प्रकट कराते हैं, तब हम उस विग्रह की सेवा स्टार्ट करते हैं, तब वो भगवान है। वैसे हर पत्थर की हम पूजा नहीं करते। तो और जो निराकरवादी कहते हैं हर कण कण में विद्यमान है भगवान, तो हर कण में विद्यमान है तो भाई उस विग्रह भी तो भगवान है। ऐसा तो नहीं खाली विग्रह को छोड़ हर जगह भगवान है, विग्रह भी भगवान है। सो इस तरह हम भगवान की सेवा कर सकते हैं विग्रह के माध्यम से। और किसी कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि भगवान, हम जैसे आपने बताया कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के ही अंश हैं, और जब हमें मृत्यु लोग यहाँ पे जन्म इंसान का इसलिए मिला क्योंकि हम भगवान के साथ उनसे ईर्ष्या करने लगे, हम भगवान से। तो ऐसा कैसे संभव है कि भगवान के इतने पास रहकर भी हमारे मन में ये विकार आ गया? ऐसा कैसे? और ऐसा क्यों है कि मैंने देखा भगवान ये बोलते हैं कि मेरी ही पूजा करो, मेरा ही जाप करो। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे भगवान भी अहंकार कर रहे हैं कि नहीं भाई, तू मेरी पूजा करेगा तो तू मृत्यु लोक में सही रहेगा, मेरा नाम लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो अब तुम फिर कष्ट भोगो। तो ये तो मुझे लगता है कि भगवान में अहंकार बोल रहे हैं कि भगवान में अहंकार, एक्चुअली भगवान में अहंकार नहीं है, ये हमारे अंदर अहंकार है। भगवान हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। एक बार एक व्यक्ति था, उसका एक बेटा था, और बेटा था तो उसने, बेटा क्या था, फ्रेंड्स के साथ घूमता था, खूब पैसा तो उसका उड़ाता था खूब। तो वो पिता के अंदर रहता, कुछ काम करता नहीं था एक्चुअली, और खूब पैसा उड़ा रहा था। तो उसने बोला कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है तो मैं क्यों अलग ना हो जाऊं, मैं क्यों पिता पे डिपेंड रहूं, हर चीज पिता से मांगनी पड़ती है। तो उसने क्या सोचा कि पिता को बोला कि पिताजी मैं अपना अलग मुझे मेरा जितना हिस्सा मुझे दे दो, मैं अलग अपना जाना चाहता हूँ, मैं अलग रहना चाहता हूँ, आपके साथ नहीं रहना चाहता। पिता ने समझाया उसको कि नहीं बेटा, आप नहीं अलग रह के आप खुश नहीं रह पाओगे, आप समझो। तो भगवान ने भी हमें समझाने का प्रयास किया, लेकिन हम नहीं माने, हम जिद्दी रहे बने रहे। तो बेटा वो चला गया पिता के पास से पैसा लेके। तो जब तक पैसा था उसके पास, सारे मित्र थे उसके, सब कोई पूछ रहे थे उसका, तो उड़ाया खूब उसने, है ना। उसके बाद जब उसका पैसा खत्म हो गया तो किसी मित्र को जब कॉल करता था तो क्या है, दिस नंबर इज बिजी, तो कोई फोन नहीं उठा रहा है, दिस नंबर इज स्विच ऑफ है। सो पूरा परेशान हो, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, है ना। और अंत में वो क्या है, जो पशुओं के लिए खाना डालते हैं, उस पशुओं से छीन के उसको खाने लगा। तो ऐसी स्थिति आ गई उसके। फिर उसने सोचा कि भाई मेरे तो एक पिता है इतने अच्छे, लेकिन मैं तो नहीं जा सकता वहां पे, मैं तो वहां से क्या है क्राइम करके उनको छोड़ के आया हूं, वहां से अपने आप ही छोड़ के आया हूं, तो मैं दोबारा जाऊंगा तो क्या है वो फिर से मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि भाई यहाँ की इतनी बदतर जिंदगी है, इससे अच्छा है कि मैं वहां पर नौकर बन के रह लूंगा अपने घर में, कोई दिक्कत नहीं, कुछ खाने को ढंग से मिल जाएगा मेरे को वहां पर। तो फिर से गया, और वो जैसे ही गांव के बाहर पहुंचा, जैसे वो गांव के बाहर पहुंचा तो उसके गांव वालों ने उसके पिता को खबर दी कि आपका बेटा वहां गया। तो पिता को इतना खुशी हुई कि मेरा पुत्र वापस आ गया, और पूरा बैलगाड़ी लेके उसको क्या है गांव के
द्वार पर क्या उसको रिसीव करने के लिए गया कि मेरा बेटा, और जैसे उससे मिला उसको गले से लगा लिया, रोने लगा कि मैं कब से तुम्हारे क्या है वियोग में जी रहा हूँ, कब से, जब से तुम गए हो तब से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा बेटा आएगा, है ना। तो अगर हम भगवान को छोड़ के आते हैं तो ये हमारी दिक्कत है कि, है ना, हम छोड़ के आए, भगवान ने हमको समझाया, है ना, भगवान ने हमको समझाया कि वहां से मत जाओ भाई, आप नहीं रह पाओगे खुश, आप कैसे खुश रहोगे, मेरी सेवा करके मेरे साथ रह के ही खुश रह सकते हो, है ना। सो एक्चुअली हमें लगता है सेवा करना मतलब जैसे भगवान के चरण दबाने पड़ रहे हैं, भगवान के काम करना पड़ रहा है हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली भगवान की सेवा करेंगे तो हमें भी आनंद मिलेगा, अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे। और जो भक्त भगवान की सेवा करते हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि इतना आनंद भगवान को सेवा करके नहीं प्राप्त होता जितना भक्तों को सेवा, मतलब भगवान को सेवा करवाने के बाद प्राप्त नहीं होता इतना आनंद, जितना भक्तों को सेवा करने के बाद आनंद प्राप्त होता है ना। सो भक्तों का आनंद ज्यादा होता है भक्तों की भगवान की सेवा करके, तो भक्त और भगवान दोनों कंपटीशन होता है, भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, है ना। सो हम अपनी भौतिक बुद्धि से सोचते हैं कि सेवा का मतलब क्या है कि चरण दबाना, भगवान क्या है मेरी पूजा करो, मेरे अर्चना करो, तो ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि भाई तुम्हारी भलाई इसी में है ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सो भगवान हमारे फायदे के लिए कह रहे हैं, इतने बोल्ड रूप से भगवान को इतना कहना पड़ रहा है, ये हमारी वजह से हम इतने गिरे हुए हैं कि भगवान को इस हद तक आना पड़ रहा है, इस हद तक कहना पड़ रहा है कि भाई ये करो, इनडायरेक्टली भगवान को डायरेक्टली कहना पड़ रहा है, तो ये इतनी हमारी गलती है। सो हम खुश रह सकते हैं केवल भगवान की सेवा करने के बाद। किसी का लास्ट प्रश्न है कोई, नहीं तो बाकी प्रश्न आप कल पूछ सकते हैं फिर। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बताइए। मेरा एक क्वेश्चन हाँ है, बताइए बताइए। गीता में श्री कृष्ण का नाम नहीं है, उसमें भगवान उवाचे लिखा हुआ है, तो उनका इस तरह से क्यों है, वो जी। अपने शब्दों में आप थोड़ा सा बता दीजिए। वो हमने पिछली क्लास में बताया था कि इसी वजह से क्योंकि वो भगवान है, जैसे संजय उवाचा, अर्जुन उवाचा, लेकिन जहां जहां श्री कृष्ण ने बोला है तो वहां पर क्या बोला है, भगवान उवाचा, कोई डाउट ना रहे कि श्री कृष्ण ही भगवान है, इसी वजह से उन्होंने श्री कृष्ण लिख के डायरेक्ट भगवान लिखा। इसका मतलब क्या, श्री कृष्ण भगवान है, तो उससे हम समझ। जी ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा तो भी एक सवाल है, एक क्वेश्चन है प्रभु जी। जैसे कि आपने बताया कि ये आत्मा जो है अपना शरीर हर बार बदलती ही रहती है, तो जिस आत्मा की जो प्रवृत्ति है क्या वो हर जन्म में वही प्रवृत्ति रहती है या चेंज होती रहती है? जैसे इस जन्म में कोई अगर दुष्ट कर्म कर रहा है होती है हाँ, तो मैंने बताया जैसे आत्मा को कौन कैरी करके ले जा रहा है, किसके साथ जा रही है आत्मा, मन बुद्धि अहंकार के साथ। तो हमारे मरने के बावजूद भी जो हमारी चेतना है, जो मन है, हमारा बुद्धि है, वो एज इट इज फॉरवर्ड हो रहा है अगले जन्म में, है ना। तो जिस बुद्धि चेतना से हम जा रहे हैं वो अगले जन्म में भी हमारा ऐसे ही रहेगा, तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है, हमारी जो मन बुद्धि अहंकार है। अगले शरीर में ये सारी दिक्कतें आएंगी, उनको हम चेंज कर सकते हैं, वो तो ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसे हम कार्य करेंगे वैसे हमारी चेतना वो चेंज होती रहेगी, जैसे हमारा मन बुद्धि चेंज होता रहेगा जैसे हम कार्य करते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब लोगों को धन्यवाद। आपको कोई प्रश्न भी बचा है तो हम कल पहले प्रश्न लेंगे, उसके बाद फिर अपनी अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हमारी कोई नेक्स्ट क्लास है, वो लोग बच्चे वेट कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।